नमस्कार जी, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं भारत की धरती से भाई। भारत की धरती ही मेरे चैनल का नाम है और इसमें मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और अगर मेरे चैनल को सबको लाइक करना चाहिए भाई। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद होऊंगा भाई। हाँ, तो मैं आज की बात करने जा रहा था। वैसे तो और बहुत से मसले हैं, लेकिन आज एक छोटा सा मसला है जो कि बलूचिस्तान से रिलेटेड है भाई। बलूचिस्तान से ऐसा पता नहीं मुझे क्या प्यार है कि मैंने अपने पहले 2 ब्लॉग भी बलूचिस्तान पे ही बनाए भाई। आप देख लेना, मेरे पहले 2 ब्लॉग बलूचिस्तान को समझाने में, उनको डेमोस्ट्रेट करने में, अपने देश की जनता के बारे में करे हैं भाई। और आज भी मैं थोड़ी बहुत बात बलूचिस्तान के बारे में करना चाहूँगा भाई। बलूचिस्तान आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ी संख्या में कम हैं और एरिया बहुत बड़ा है आपका। और आपको पाकिस्तान सेना ने बहुत तंग कर रखा था भाई। और पाकिस्तानी सेना ने आपको लिया भी अपने अंडर था खामखाई, जिसका कोई तुक नहीं बैठता। आपने तो ये सोचा था कि चलो एक देश आया है, पास में हमारा पड़ोसी है, नया देश बना है, हमारी खूब निभेगी। परंतु पाकिस्तान ने जो आप लोगों के साथ किया वो देखने लायक था भाई। तो बात ये है कि बलूचिस्तान को हमारा शत शत नमन और प्रणाम है भाई। मैं बलूचिस्तान वासियों से फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि अपने संग भारत जैसे देश को ले लो। बिल्कुल भारत जैसे देश को ले लो। मैंने उसमें भी आपको बताया था, हमारी जैसे विधानसभा परिषद है, आप भी हमारी विधानसभा परिषद में दाखिल हो जाए, वरना दुनिया के देश आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे भाई। और हम विधानसभा में होते हुए सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे। और प्रोवाइड कर देंगे जिसमें से ट्रेन, बस और वायुयान तो तुरंत चलने शुरू हो जाएंगे भाई। ये 3 चीज़ों की गारंटी है। और 5 सालों में आप अपनी तरक्की देखना। बार बार ये आप कह रहा हूँ आप लोगों को कि 5 सालों में अपनी तरक्की देख लेना भाई। साथ में मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये इंतजार करता हूँ भाई, वो कम से कम अपने ISI जो है, अपने ISI कैसे बनते हैं, डॉक्टर कैसे बनते हैं, इन सब को बलूचिस्तान वासियों को दे भाई। और 500 ऐसी फैमिली लाकर दिल्ली में बसा ले, या 250, और उनसे ही अपना क्या कहते हैं, उसकी कोई कमी नहीं है यहाँ। बलूचिस्तान वासियों के लिए बिल्डिंगों की कोई कमी नहीं है भाई। कुछ खाली बिल्डिंग पड़ी हैं, उसमें बलूचिस्तान का एक झंडा दे करके उनको सभी
सभी देशों से इंक्लूड करवाए भी। बलूचिस्तान वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत मुश्किल होगी उन लोगों को। बलूचिस्तान वासियों, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भाई अपने देश में इस वीडियो को ज़रूर फैलाएं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों ने तो इंटरनेट दिया नहीं होगा बलूचिस्तान में, लेकिन जो बाहर बैठे हैं उन बलूचिस्तान वासियों को पता होगा वो इंटरनेट क्या होता है। क्वेटा जैसे शहरों में और उज्जैन शहरों में बलूचिस्तानी के पास हो सकता है इंटरनेट हो भाई। तो इस तरह से हम बलूचिस्तानियों की बहुत मदद कर सकते हैं। अगर वो हमारे साथ नहीं भी मर्ज होना चाहते तो भी उनकी अलग होने में सहायता की जाए। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तानियों को, भारतीयों को ये कह देता है कि हम तुम्हारे साथ मर्ज होंगे, सिर्फ हमारे को क्या कहते हैं, विधानसभा का झंडा अपना दे देना, और बेशक तुम क्या कहते हैं, अपने जो भी वायुयान है, फौजी सिस्टम है, सारा विदेशी सिस्टम है, तुम अपना लागू कर सकते हो भाई। जी हाँ, हम अपना फौजी सिस्टम वहाँ पे लागू कर सकते हैं, हम अपना विदेश नीति वहाँ पे लागू कर सकते हैं, हम अपनी गृह नीति वहाँ पर लागू कर सकते हैं भाई। ये एक समझने वाली बात होगी। बलूचिस्तान वासियों, मैं तुम्हारा अत्यंत धन्यवादी होऊंगा अगर तुम ये काम करते हो। अगर नहीं भी करते हो तो भारत तुम्हारी अलग होने में इस राही मदद कर सकता है भाई। हम किसी देश को खाते नहीं हैं। हमारा एक ही मोटिव है, सिर्फ ये कि आपके एरिए में हमारे भगवान हिंगलाज भवानी का मंदिर है भाई। मैं उस मंदिर में जा तो नहीं पाया, शायद अभी तो कोई जाने की ऐसी आशा भी नहीं है, पर हो सकता है अगर आप लोगों का देश आज़ाद हो जाए तो हम उस मंदिर में जा सकते हैं भाई। हिंगलाज भवानी के मंदिर में जा सकते हैं। तो आप एक काम हमारे लिए बहुत खूबसूरत कर सकते हैं कि अपने उस मंदिर में हमें ले जाएं, के लिए भी बलूचिस्तान आज़ाद करवा दे पाकिस्तान से। पाकिस्तान बहुत ही घटिया कमीना किस्म का देश है, और उसके जो फौजी हुक्मरान होते हैं बहुत ही कमीने किस्म के इंसान हैं भाई। कमीना वर्ड भी उनके लिए कम पड़ेगा। हमारे देश में उनको ऐसी गालियां दी जाती हैं कि उनका नाम लेना भी हम लोग पसंद नहीं करते। उन्होंने अपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है भाई। पहले तो भारत से जबरदस्ती छीना जीना ने, और फिर जो कुकर्म करे हैं हम अपने तुम्हारे देश के प्रति और हमारे देश के प्रति, हम ये बात जानते हैं भाई। इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करना कि उन लोगों ने क्या क्या किया है। हम फिर से एक बात ज़रूर कहूँगा इंडियन गवर्नमेंट को कि वो बलूचिस्तान वासियों को दिल्ली में बिठा करके उनको अपने झंडे के थ्रू IAS बनवाए, उनके डॉक्टर बनवाए, उनकी और मदद करे। और साथ में कहना ये चाहता हूँ कि बलूचिस्तान वासियों को तुरंत मदद दी जाए भाई, तुरंत मदद दी जाए। बलूचिस्तान वासियों,
मैं आपका अति धन्यवादी हूँगा। अगर आप भारत में शामिल होने की गुहार लगाते हैं, अगर भाई अलग भी देश चाहते हैं तो आपकी मर्जी। बलूचिस्तान वासियों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, तो अगला मेरा प्रोग्राम है, आप गवर्नमेंट को बताना, इंडियन गवर्नमेंट को बताना भाई आज तक कितने दिन हो गए। आज 22 मई को हुआ था शायद, 22 या 23 मई को। आज 10 या 11 तारीख हो गई है और अब तक उन 4 कुत्ते कमीने आतंकवादियों का पता नहीं लगा भाई। बीच में पाकिस्तान आ गया था तो इस वजह से हम पीछे रह गए उनको पकड़ने में। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए उन 4 कमीने आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए भाई। जी हाँ, बिल्कुल, उन 4 आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बहुत से देश तो हमारे पे चुप रह गए हमारी बातों पे, लेकिन अगर 4 आतंकवादियों को हमने पकड़ लिया ना जिंदा, तो मजा ही आ जाएगा। क्योंकि फिर कोई भी देश हमसे यूं नहीं कह सकता आपने उस पर ब्रह्मोस गलत मारी, क्योंकि सबूत हमारे सामने हैं। उन 4 आतंकवादियों को जिंदा पकड़े और उनको 2 घंटे के अंदर फांसी पर लटका दे भाई। उन रियायत नहीं करने को कह रहा, वो सारे दुनिया के देशों को ये बताना है कि 4 आतंकवादी क्या हैं। 4 आतंकवादी क्या है ये, क्यों उनसे 2-3 घंटे में जितनी जानकारी आपको निकलवानी है वो निकलवाएं और उनको फांसी की तख्त पे चढ़ा दिया जाए भाई। उन लोगों ने ये कहा था ना कि मोदी जी को बताओ, मोदी जी को ही बताया है हमने, और मोदी जी ने क्या बुरा हाल किया है तुम्हारे पाकिस्तान का। और बलूचिस्तान कहाँ जा रहा है, अलग देश बन रहा है, और इधर हमारा गिलगित बाल्टिस्तान भाई, उनको ये बताना जरूरी है मरने से पहले। और तुम्हारा पाकिस्तान तो कहीं का नहीं रहेगा भाई। मेरे ख्याल में हमारे अंदर ये कमी है, बहुत बहुत ज़्यादा सहृदय है, जो नहीं होना चाहिए भी आज की डेट में। अब नहीं होना चाहिए हमें सहृदय, हमें नहीं चाहिए, हमें तो तुरंत महाकल्याण चाहिए। अब मैं मोदी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि इन 4 देशों में बांट दिया जाए पाकिस्तान को भाई। पाकिस्तान का पानी और नाम लेवा तक ना हो। हालांकि मैं भी डेरा गाजी खान चुरट्टा से आता हूँ, लेकिन पैदा इंडिया में ही हुआ हूँ। मेरे पुरखे सारे के सारे डेरा गाजी खान चुरट्टा से थे भाई, जो 1947 में आए थे। तो हम भी चाहते हैं वो देश हमारे में मिल जाएं, पर ना भी मिल सके तो ये दो देश तो है ना, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान। और उनके 2-3 देश जितने बनते हैं सारे अलग कर दिए जाए भाई। वो देश इस काबिल ना बचे। हालांकि इंग्लैंड अमेरिका तो चाहेंगे पाकिस्तान बना रहे, चाइना तो चाहेगा पाकिस्तान बना रहे, ताकि वो इंडिया में गड़बड़ करता रहे, ताकि उनको कुछ अंदाजा नहीं है हम किस उस जिए हैं भाई। इन पाकिस्तानियों का
तो पानी लेवा नहीं रहना चाहिए। और सबसे पहले पकड़ो, उन 4 आतंकवादियों को पकड़ना बहुत जरूरी है भाई। तो बाकी सारी बातें बाद में होंगी। अब उन 4 आतंकवादियों को पकड़ना और मारना इंडियन गवर्नमेंट का मेन लक्ष्य होना चाहिए भाई। मेन लक्ष्य। और जो अभी कल इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को भेजा है कंक्लूजन कि हाफिज सईद और वो अजहर मसूद 3-4 सलालुद्दीन को क्या नाम है, और दाऊद, इनको तो इमीडिएटली, जो कि पाकिस्तान नहीं करने वाला, तुरंत दान महाकल्याण होना चाहिए भाई। और हमारी इन फौजों को कह दो कि 2 दिन के अंदर अंदर वो बंदे कहाँ गायब हो गए। पहलगाम से वही पीछे चढ़े गए होंगे पहाड़ियों पे, वहां से कहाँ गायब हुए वो बंदे। आज कितने दिन हो गए, चलते चलते तो दोबारा पाकिस्तान में पहुंच गए होंगे भाई। जिधर से वो आए हैं उनको ट्रैक किया जाए, 100% ट्रैक किया जाए और उनको भारतीय जनता के सामने ला करके फांसी पे चढ़ा दिया जाए। मेरा कहना का मतलब ये है कि इससे इंडिया को और उसका इंडिया का दावा और मजबूत हो जाएगा भाई, और मजबूत हो जाएगा सारी दुनिया में। सारी जो दुनिया चुपचाप बैठी है ना, जो 4-5 देश जिन्होंने हमारे को अप्रिशिएट भी नहीं किया, छोटे छोटे देश है, चाहे भूटान है, चाहे नेपाल है, चाहे मालदीव है, चाहे श्रीलंका है भाई, जो हमारी मित्र कंट्री कहे जाते हैं, उन्होंने हमारे को जरा भी सैल्यूट नहीं किया। तो भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो कृपया करके मैं भारतीय गवर्नमेंट से इंतजार करूंगा कि उन 4 आतंकवादियों को फट से फटाफट अब पकड़ ही लिया जाए भाई। मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे खुले छड़े छांट घूमते रहे, खुले छड़े छांट घूमते रहे। वो 4 आतंकवादी मरने बहुत जरूरी हैं, और अगर उन्हें चारों को गोली मार के टांगों पे गोली मार के भी भारतीय जनता के सामने पेश कर दिया जाए, भारतीय जनता के सामने पेश कर दिया जाए, तो इसका बहुत बड़ा हमें लाभ मिलेगा भाई। तो मैं इंतजार करते हुए दिन के इंतजार में हूँ कि जिस दिन वो चारों पकड़े जाएं, 4 आतंकवादी पकड़े जाएं और उनको सजा दी जाए, खुलेआम फांसी फांसी फांसी। समझ गए आप भारतीय जनता क्या चाहती है। भारतीय जनता चाहती है उनकी फांसी। वो चारों पकड़े जाने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।